हमने सुना है कि एग्जाम जून में नहीं जुलाई में होने वाला है। ये सब चीजें ही तो आप लोग सुन रहे हो ना, और इसी को लेकर ही आप लोग बार बार मेरे को मैसेजेस कर रहे हो कि मैम हमने सुना है, हमने देखा है या हमने पढ़ा है कि एग्जाम हमारा जून में नहीं जुलाई में होने वाला है। यही चीजें आप लोगों के माइंड में दिन रात सुबह शाम चलती रहती है। ये वो समय है जिस समय आपको पढ़ाई पर ध्यान में देना चाहिए। ये वो समय है जब आपको दिन रात बैठ के अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, सोचना नहीं पढ़ाई करनी चाहिए, और जो पढ़ा है उसको दिमाग में रिकॉल करते रहना चाहिए। लेकिन हो कुछ और ही रहा है। क्या कि एग्जाम तो जून में नहीं, एग्जाम जुलाई में है। हमें तो पूरे 1 साल का टाइम मिल गया। अब आप सोच रहे होंगे मैम 1 साल का नहीं 1 महीने का है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर एग्जाम जून में नहीं जुलाई में हो रहा है तो आपको 1 महीने का नहीं जैसे 1 साल का टाइम मिल गया। 1 साल आपको पेपर आगे बढ़ जाएगा। मिला भी नहीं, मिल सकता है सोचकर आप लोग पढ़ाई करना ही छोड़ देते हो। तो भाई आज मैं उन अफवाह की बात करने जा रही हूं जिसको लेकर आप लोगों के माइंड में बस यही चलता रहता है कि एग्जाम जून में नहीं जुलाई में होगा। और इसके 2 रीजन हैं। अब उन दोनों रीजन को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ और उसकी बात करूंगी। और आज इस वीडियो के अंदर ही मैं आप सबको, जो भी मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं या जो नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी माइंड में चल रहा है, उन सबको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ही सारी बात बताने वाली हूँ। और इसी से ही आपको ये मान लो डांटने वाली हूँ कि कृपया करके इन अफवाहों से दूर रहिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या रीजन है। अफवाह का रीजन देखेंगे आज, और आप लोगों का जो शंका है, जो डाउट है, उसको अभी यहाँ पे खत्म कर देते हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों के माइंड में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? मैम फॉर्म कब आएंगे? अभी तक फॉर्म तो आए ही नहीं है, यानी कि एग्जाम लेट होने वाला है। तो पहली बात भाई, पहले भी आप लोगों के जो एग्जाम थे, जो एग्जाम हुए था जून में, उस एग्जाम जून में होने से पहले ही अप्रैल में आपके फॉर्म आए थे। 15 से 20 अप्रैल का समय था जब आपके फॉर्म रिलीज किए गए थे, राइट? तो अभी भी तो वो समय चल रहा है ना। आज कितनी तारीख हो गई है, कौन सी डेट हो गई है? तो फॉर्म आपके निकल जाएंगे और शायद जल्दी ही आपके फॉर्म आने वाले हैं। तो जैसे ही फॉर्म आएंगे आप लोगों का बड़े ही आराम से जो एग्जाम है वो जून में हो जाएगा, बहुत ही आराम से हो जाएगा। जैसे कि पहले हुआ था, इस बार भी हो सकता है। पहले से ज्यादा एक्टिव है क्या आपका एनटीए? पहले से ज्यादा एक्टिव है। तो ये चीज लेकर बिल्कुल मत सोचना कि आप लोगों का एग्जाम जून में नहीं जुलाई में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज ये जो कि आप सबने देख भी ली है, सुन भी ली है और पढ़ भी ली है और आप लोगों ने समझ भी ली है, वो क्या? ये। अब मैम ये क्या है? तो भाई मेरे से बेटर तो आप लोग जानते हो ये क्या है। हमारे जो यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो रिटायर हो गए हैं। अब आप लोगों ने सोचा अरे बाप रे, यूजीसी के चेयरमैन रिटायर हो गया, अब तो पक्का एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होने वाला, जुलाई में ही खिसक जाएगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना खुश मत होइए, बेकार की बातों में मत पड़ो, क्योंकि आपका एग्जाम ये नहीं बना रहे हैं। पूरी टीम अलग वर्क कर रही है, सब कुछ अलग अलग टीमें अपना अपना काम कर रही है। ये हर बार होता है, कोई पहली बार नहीं है। क्या पहले आपने कभी सुना है कि भाई चेंज हुए और आपका एग्जाम डिले हो गया? कभी कोरोना के टाइम पे ही आप लोगों का एग्जाम लेट हुआ था, उसके बाद हुआ था, या जब लीक हो गया था पेपर, री एग्जाम हुआ था तब दिक्कत आई थी क्या? वैसे कभी इन सब मामलों में ऐसा तो नहीं है कि पहली बार रिटायर हो रहे हैं। तो इन सब मामलों में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका एग्जाम चेंज हो जाता है, एग्जाम जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये जो दूसरा रीजन सोच के आप लोग पढ़ाई करना छोड़ रहे हो वो भी बिल्कुल सरासर गलत है। और इसमें आप लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है, बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अब दूसरी बात, मुझे एक बात बताइएगा आप लोग सभी जरा, कि एक बात बताइए आप लोगों का, मान लीजिए सपोज कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ जून में ही अगर होता भी है, चलो ठीक है जून में ही एग्जाम होगा, पहली बात तो, लेकिन सपोज कीजिए आपका एग्जाम जून से हटकर जुलाई में चला जाता है। सपोज कीजिए जुलाई में चला गया, ठीक है, आपको कितना टाइम मिल गया? 1 महीना, 1 मंथ बस, या फिर 1 साल का मिल गया? नहीं ना। 1 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? क्या आप लोग पूरी तरीके से एग्जाम की तैयारी करके बैठे हो? बताइए, क्या आप लोगों ने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, या आप लोगों ने पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया, या आप लोगों को सब कुछ याद हो गया? ऐसा तो नहीं है ना, नहीं है ना बिल्कुल भी।
तो यानी कि अभी आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा ही पीछे है और अभी आपका काम होना चाहिए पढ़ने लिखने का, ना कि बेकार की चीज़ों में पढ़कर बेकार की अफवाहों को सुनकर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने का। आपके पास इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए, ये टाइम कुछ भी नहीं है। अगर 1 महीना भी आपको मिल गया ना तो ये भी आपको कम ही पड़ जाएगा, आपसे रिवीजन तब भी नहीं होने का। फिर क्या करोगे आप लोग? तो इसमें इतना खुश होना या पढ़ाई लिखाई छोड़ने का क्या मतलब है? और इतना पूछना कि मैम पेपर हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों का क्या मैटर रहता है? अगर मैंने उन सभी स्टूडेंट के नाम यहाँ पे दिखा दिए ना तो मतलब उनको भी लगेगा कि यार गलती कर दी हमने पूछकर। ऐसा नहीं करना है। मैं किसी का नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आप सबकी भलाई चाहती हूँ और ये चाहती हूँ कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहो और बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ये सब चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली है, ठीक है? पेपर जून में हो जुलाई में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जब आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज डेट अलग अलग आती है ना, तो किसी ना किसी का एग्जाम जो है वो बहुत लेट में जाता है। लाइक 15 जून को हो गया या 20 जून को हो गया या 29 जून को हो गया या जुलाई तक एक्सटेंड हो गया, ठीक है? तो बात तो वही है, जून और जुलाई फिर भी मैं तो कहूँगी 1 महीना भी नहीं है, 1 महीना भी नहीं बचा। बात फिर भी वही है जैसा कि आपका हमेशा से ही होता आया है, ठीक है? तो इसलिए कहना चाहती हूँ पेपर आगे बढ़े या ना बढ़े कोई मतलब नहीं है। अभी आपके एग्जाम फॉर्म नहीं आए हैं, अभी आपके फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो जब तक कुछ नहीं आ रहा है तो क्यों बिना मतलब की चीज़ों में आप लोग ऐसे पड़े हो जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। मैं तो हैरान हो गई हूँ, मतलब मुझे खुद इतना डिस्टर्बेंस लगा कि यार क्या चल रहा है ये। इस वजह से ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है कि कृपया करके इन अफवाह से आप लोग सभी दूर रहिएगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। और मैंने आपको एक ही मंत्र पढ़ने के लिए बोला था, क्या? कि सिर्फ JRF और JRF। जो ऐसे लोग हैं जिनकी JRF की डेट निकल चुकी है, मतलब कि एज निकल गई है, तो वो भी सिर्फ JRF को टारगेट करके ही अपनी पढ़ाई लिखाई कीजिए, बिना मतलब के काम में मत पड़िए। बस इतनी बात कहने के लिए मुझे स्पेशल आप लोगों के लिए यहाँ पे आना पड़ा, आपको कहना पड़ा और आपको डांटना पड़ा। और अब ये मुझे सुनने में नहीं आना चाहिए कि मैम अभी पेपर तो हमारा बाद में होगा, ये मुझे सुनने में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और जैसे ही मेरे पास कोई ये बात आके बोलेगा, मैं एकदम से या तो उसको हटा दूंगी या फिर मैं आंसर ही नहीं करने की। तो आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिएगा। आप लोगों का जो ये समय चल रहा है बहुत 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 ही कीमती समय है। अगर आपने ये समय अपना गवा दिया तो आपने सब कुछ गवा दिया। अपने समय की थोड़ी सी कदर करो और अच्छे से इसमें पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ, पूरे जी जान से अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से करना। और बिल्कुल भी अब की बार कोई भी इन अफवाह के चक्कर में मत पड़ना। दैट्स इट।